क्या कहा? रानी के पेट से बच्चे पैदा होते ही बोलने लगते हैं और फिर कुछ मिनटों में ही मर जाते हैं। अरे हाँ, और क्या, 10 साल की शादी में 5 बार गर्भवती हुई है वो रानी, लेकिन आज तक एक बच्चा भी साधारण पैदा नहीं हुआ। हर बार वही घटना होती है उसके साथ। वही हर बार बच्चे के जन्म के दिन चंद्र ग्रहण लग जाता, मरे चमगादड़ों की बारिश होने लगती, ऊपर से वो बच्चे जिंदा भी नहीं बचते। क्या? एक तरफ जहाँ सुंदर नगर महल की दासियां आपस में सुंदर नगर की रानी अवंतिका के बारे में कानाफूसी कर रही थीं, वहीं उनकी ये बात दरवाजे के पीछे खड़ी रानी अवंतिका ने जब सुनी तो उसकी आंखें भर आईं। लेकिन तभी उसकी सास ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। इतनी बेइज्जती, और इसकी वजह तुम हो अवंतिका। ना जाने तुम्हारी वजह से और कितने अपमान सहेंगे हम। आज ये दासियां बोल रही हैं, कल पूरा साम्राज्य हम पर हंसेगा। ऐसा है, तुम निकल जाओ यहाँ से। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। अवंतिका की सास ने उसकी एक न सुनी, जोर का धक्का देकर उसे महल से निकालना चाहा। तभी वहाँ रानी अवंतिका के पति और सुंदर नगर के राजा वीरेंद्र वायुपुत्र आ गए। माँ, आप ये क्या कर रही है? छोड़िए अवंतिका को। तुम फिर आ गए अपनी बीवी की तरफदारी करने। अरे प्यार में अंधे मत बनो वीरेंद्र, तुम्हारी ये पत्नी श्रापित है, तभी तो इसकी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे पैदा होते ही अजीबोगरीब भयानक बातें बोलने लगते हैं और फिर मर जाते हैं। माँ, आप ऐसा कैसे बोल सकती हो? भूल गई, अवंतिका की शादी मुझसे खुद महर्षि भृगु ने करवाई थी और उन्होंने कहा था कि अवंतिका से जन्म लेने वाली मेरी औलाद मेरा और इस सुंदर नगर का भाग्य बदल देगी। महर्षि भृगु, जिनकी देवीय शक्तियों के बारे में पूरा ब्रह्मांड जानता था, और उनसे संपर्क रखने वाली अवंतिका को हर मोड़ पर ताने और तिरस्कार सहना पड़ रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि आखिर अवंतिका को 9 महीने गर्भ ठहरने के बाद भी ऐसे असाधारण बच्चे क्यों पैदा होते थे? कहीं उन बच्चों की बात के पीछे कोई संकेत तो नहीं था, और कहीं सच में अवंतिका श्रापित तो नहीं थी। खैर, आज फिर से अपनी माँ के खिलाफ जाकर राजा वीरेंद्र ने अपनी बीवी रानी अवंतिका का साथ दिया और उसे अपने साथ अंदर महल ले गए। वहीं उसकी सास पूरे महल में अभी भी रोना पीटना मचा रही थी, क्योंकि आज फिर उनके बेटे ने अपनी बीवी का साथ जो दिया था। वहीं उसी रात अवंतिका अपने कमरे में रो रही थी और तभी वहाँ राजा वीरेंद्र के छोटे भाई नागेंद्र और यजवेंद्र आ गए। भाभी, हमें बहुत अफसोस है, आपके साथ तो बहुत गलत हो रहा है। देवर जी, मैं नहीं जानती कि मेरे साथ ये घटना क्यों हो रही है। अब तो माँ बनने की मेरी उम्मीद खत्म सी हो गई है। भाभी जी, अपने देवर के होते हुए आप इतनी जल्दी हार कैसे सकती हैं? अभी भी एक उम्मीद है। क्या मतलब है आपका? भाभी, आपको एक साधारण और स्वस्थ बच्चा चाहिए ना, तो एक ही रास्ता है, अघोरा। हाँ, वही जो काली पहाड़ी की शापित गुफा में साधना करता है। कहते हैं वो मृत शरीर में भी जान डाल सकता है। पर वो तो श्रापित जगह है और वहाँ तो जाना मना है ना। आपके भैया को पता चलेगा तो वो बेहद नाराज होंगे। भाभी जी, अब आप सोच लो, इतनी मन्नतें मांगने पर भी आपको बच्चों की जगह विचित्र बच्चे पैदा हुए, फिर मर भी गए, और अब हम जब आपको तरीका बता रहे हैं तो आप डर रही हैं। और वैसे भी भैया को बताने कौन जा रहा है? यजवेंद्र की बात सुनकर रानी अवंतिका ने 2 मिनट को सोचा, और बस फिर क्या था, एक उम्मीद के सहारे रानी उस काली पहाड़ी की तरफ निकल पड़ी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि जिस अघोरा तांत्रिक से सब कांपते थे, तो अवंतिका के देवर यजवेंद्र और नागेंद्र उसे खतरे में क्यों डालना चाह रहे थे? ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। वहीं जब रानी काली पहाड़ी के अंदर घुसी तो अंदर का डरावना नजारा देखकर और हर जगह नरकंकाल देखकर उसके होश उड़ गए, और तभी उसे वहाँ किसी की परछाई घूमती हुई दिखी। कौन है वहाँ? जिससे पूरी दुनिया डरती है, वही जो तेरी आखिरी उम्मीद है। कहना रानी, क्या चाहती है तू? मुझे बच्चा चाहिए जो मेरे और मेरे राज्य की शान बने। माँ बनना चाहती है? ठीक है, मैं तेरी मनोकामना पूरी कर दूंगा, लेकिन बदले में तू मुझे मेरी मनचाही भेंट देगी ना? हाँ, जो बोलेगा वो दूंगी, बस मुझे माँ बोलने वाला प्यारा सा बच्चा दे दे अघोरा। रानी का इतना कहना ही हुआ था कि अघोरा की हंसी गूंजी, उसका डमरू बजा और मंत्रों की गूंज से गुफा रोशनी से भर जाती है। उस रात क्या हुआ कोई नहीं जानता। वहीं देखते ही देखते दिन बीतते गए और आखिरकार आया वो दिन जब अवंतिका के बच्चे की किलकारी से सुंदर नगर के आसमान में जयकारे गूंज उठे। अवंतिका, मेरी जान, तुमने ये बच्चा देकर पूरी दुनिया के मुंह पर ताला लगा दिया। अब तुम ही बताओ, हमारे बेटे का नाम क्या रखा जाए? महाराज, क्या हमारे अंधियारे जीवन में रोशनी बन के आया है। इसका नाम होगा नील वायुपुत्र। नील के जन्म से पूरे महल में हर तरफ खुशियाँ थीं, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने राजा वीरेंद्र की दुनिया ही बदल दी। राजा को अचानक किसी काम से बाहर महल से जाना पड़ा। राजमहल में महारानी अवंतिका गहरी नींद में थी, लेकिन तभी किसी वजह से उनकी नींद टूटी। जैसे रानी की आँख खुली तो उन्होंने देखा कि अघोरा उनके बाल सहला रहा था। अघोरा की भयानक आभा देखकर महारानी के रगों में बहता खून जम गया था और आवाज गले में कैद हो गई थी। अघोरा ने सूंघते हुए कहा,
आखिरकार तुम्हारी कोख से इस बार एक साधारण बच्चा पैदा हो ही गया रानी अवंतिका। वैसे ये बच्चा बिल्कुल तुम पर गया है ना? अघोरा नील को ऐसे निहार रहा था जैसे जन्मों का भूखा हो। वहीं जैसे अघोरा ने नील के करीब जाने की कोशिश की, अचानक ही जैसे अघोरा को बिजली का झटका लगा और वो कई फीट दूर जाकर गिरा। कमाल हो गया, दिखने में ही छोटा है और इतनी ताकत। तभी रानी अवंतिका नील के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गयी। क्या करने आए हो? वो भी इस वक्त क्या चाहिए तुम्हें? मुझे क्या चाहिए? मुझे वो भेंट चाहिए जिसका वादा तूने मुझे किया था, और मुझे भेंट में तेरी ये औलाद चाहिए रानी। क्या? नहीं, ये मेरा बच्चा है, मैं इसे भेंट में कैसे दे सकती हूँ? रानी अवंतिका की बात को नजरअंदाज करके अघोरा नील की तरफ शिकारी की तरह हाथ बढ़ाने लगा। तभी एक तलवार ने आकर अघोरा का वो बढ़ता हुआ हाथ काट दिया। अघोरा ने देखा तो पीछे आंखों में खून और सर पर मौत को सवार किए राजा वीरेंद्र खड़ा था। काट दिया मेरा हाथ। मेरी बीवी और बच्चे को छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई अघोरा? आज तेरे खौफ से मैं इस धरती को मुक्त कर दूंगा। इतना बोलकर वीरेंद्र तलवार लेकर अघोरा की तरफ लपके, मगर अचानक एक बड़ी सी हांडी उड़ती हुई आई और एक ऊंची छलांग मारकर अघोरा उस हांडी में बैठ गया और रानी की तरफ गुस्से से देखकर चिल्लाया, तूने वादा तोड़ा रानी। हाँ, बहुत गलत किया। और इतना कहते ही बिजली की तेजी से वो हांडी अघोरा को लेकर हवा में उड़ती हुई आकाश में गायब हो गई। और फिर क्या था, उसके जाते ही रानी बेहोश हो गई। महारानी आप ठीक तो हैं? अरे कोई है? दाईमा। सभी दासियां और दाईमा भागती हुई आईं और जब दाईमा ने अवंतिका की नब्ज पर थोड़ा ध्यान दिया तो चिंता चेहरे पर उभर आई। क्या हुआ है मेरी बीवी रानी अवंतिका को? महाराज, अघोरा की गंदी छाप रानी पर पड़ गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। दाईमा की आंखों में जो नमी थी वो साफ बता रही थी कि अवंतिका अब बस कुछ ही पल की मेहमान थी। और हुआ भी वही, रानी अवंतिका नहीं रही। एक तरफ जहां रानी अवंतिका ने दम तोड़ दिया, वहीं महर्षि भृगु प्रकट हुए और तभी राजा वीरेंद्र उनके पैरों में जा गिरे। महर्षि भृगु, देखिए ना अवंतिका को क्या हो गया, आप कुछ करिए ना, ये मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के कैसे जा सकती है? अब कुछ नहीं हो सकती राजन, यही इसकी नियति थी। इसने जो राह चुनी थी उसका तो ये परिणाम होना ही था। राजा को महर्षि भृगु की कोई बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन भृगु तो अंतर्यामी थे। वो जान चुके थे कि अघोरा से मदद लेने के परिणाम स्वरूप ही आज रानी को अपनी जान गंवानी पड़ी। देखो राजन, अब ये वक्त रोने का नहीं है। तुम्हारा ये बेटा काल के वार को तोड़ के पैदा हुआ है और ये आने वाले वक्त में एक बहुत बड़े मकसद को अंजाम देगा। इसके बाद महर्षि भृगु ने महाराज वीरेंद्र को जो बताया उसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं महर्षि भृगु, ये तो असंभव है, मेरा बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर महर्षि भृगु ने उस बच्चे के बारे में ऐसा भी क्या बताया होगा जिसे सुनकर राजा हक्का बक्का था। खैर महर्षि भृगु ने राजा वीरेंद्र की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसी वक्त उन्होंने हाथ ऊपर किए और उनके हाथों में एक किताब प्रकट हुई। देखो राजन, मैं इस वक्त तुम्हें ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन ये किताब, ये ज्ञान ग्रंथ तुम इस बच्चे को सही समय आने पर दे देना, क्योंकि आज भले ही अघोरा से इसे तुमने बचा लिया हो, लेकिन एक दिन वो फिर लौटेगा और इस बार पूरी फौज के साथ लौटेगा। तब ये किताब ही इस बच्चे के काम आएगी और इसे वो ताकत देगी जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। इतना कहते ही महर्षि भृगु गायब हो गए और छोड़ गए कई सवाल जिसने राजा को कश्मकश में डाल दिया। लेकिन तभी उन्होंने अपने नवजात बच्चे को देखा और बोला, मैं नहीं जानता कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मेरे बेटे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी रक्षा करूंगा और ये किताब तुमसे पहले किसी और के हाथ नहीं लगने दूंगा। राजा वीरेंद्र ने जैसा वादा किया था वैसा ही निभाया। उन्होंने नील को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया और दिन बीतते गए। नील भी बड़ा होता गया और जनता का प्यार उसके लिए बढ़ने लगा। अब तो ये तय था कि अगला राजा वही बनेगा, लेकिन महल में कोई तो था जिससे नील की ये खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। भाई साहब, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वीरेंद्र भैया अपने ही बेटे नील को राजा की गद्दी पर बैठा देंगे और हम और हमारे बच्चे ऐसे ही बैठ के घुइयां छिलेंगे। नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। जिस तरह से भाभी अवंतिका को घोड़ा के चंगुल में फंसवाकर रास्ते से हटवाया था, उसी तरह वीरेंद्र भैया और उनके बेटे को भी ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। और फिर यजवेंद्र और नागेंद्र ने उस रात के अंधेरे में एक ऐसा खेल खेला कि राजा वीरेंद्र, नील और पूरे सुंदर नगर की किस्मत बदल गई। वहीं सुबह होते ही नील अपने पिताजी के कमरे में जब उनसे मिलने आया तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उनका शरीर आधा नीला पड़ चुका था और मुंह से झाग निकल रहा था। राजा जहर उगल रहा था। नील बेटा, मुझे गर्व है कि तू मेरा खून है और तुझे पता है तू सबसे खास है, मुझसे भी ज्यादा सक्षम है।
में वादा कर कि इस राजगद्दी और मेरी प्रजा की हमेशा हिफाजत करेगा जैसे मैं करता रहा। नहीं नहीं पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। नील बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। ये जहर मामूली नहीं था, अब बचना नामुमकिन है। इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुन। ये किताब अपने पास छिपा के रखना, ये किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए। ऐसा इस किताब में क्या है पिताजी? ये किताब तुम्हारी किस्मत है नील। ये तुम्हें शक्ति के उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां पहुंचने के सपने पूरा ब्रह्मांड देखता है। और इससे पहले महाराज पूरी बात बोल पाते उनकी सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया। पिताजी! नील पिता की मौत के सदमे से उबर भी पाता कि तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और बहुत सारे सैनिक कमरे में दाखिल हो गए। उन्हीं सैनिकों के साथ नील के सौतेले चाचा यजवेंद्र और नागेंद्र भी थे। तभी बड़ा चाचा नागेंद्र चिल्लाते हुए बोला, सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस कातिल को। मेरे बड़े भैया का हत्यारा है ये। हत्यारे कहीं के, पहले पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया और अब अपने बाप को भी मार डाला। सैनिकों, बंद कर दो इसे काल कोठरी में और इसे ऐसा सबक सिखाओ कि मौत भी कांप उठे। छोड़ो छोड़ो मुझे पिताजी। नील कुछ भी सोच समझ पाता उससे पहले ही उसके साथ ये सब हो गया। उसके दोनों चाचाओं के कहने पर उसे जेल में डाल दिया गया और वो बन गया अपराधी उस अपराध का जो उसने किया ही नहीं था। दरअसल राजा वीरेंद्र को मारने में यजवेंद्र और नागेंद्र का ही हाथ था और अब वो दुनिया के सामने नील को बलि का बकरा बना रहे थे। तो क्या होगा अब नील के साथ? जिस नील को दुनिया के अंधकार को दूर करना था, वो काल कोठरी से क्या कभी निकल पाएगा? ये कैसी किताब थी जिसके मिलते ही नील के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा? खैर, देखते ही देखते 8 साल बीत गए। राजा का बेटा आज गुलामों से भी बदतर जिंदगी जी रहा था। हर रोज उसे शारीरिक कष्ट दिए जाते और शक्ति मैदान में नए योद्धाओं का युद्ध कला अभ्यास उसी के शरीर पर होता। देखो देखो, आ गया हमारा शाही पंचिंग बैग। अरे ओ बाप के कातिल, तू अब तक मरा नहीं क्या? क्या तू भी रोज कुत्तों की तरह पिटने के लिए आ जाता है? अरे मर जाना और हमें भी छुट्टी दे। सभी नए योद्धा नील की बेइज्जती किए जा रहे थे और तभी उसका चचेरा भाई उसके पास आया और उसके कानों में बोला, अबे ओ, आज तुझे ठीक वैसी ही मौत दूंगा जैसे मेरे बाप ने तेरे बाप को दी थी। नील के चाचा ही उसके बाप के मुजरिम हैं। ये तो नील उसी वक्त जान गया था, लेकिन आज अपने पिता के बारे में ऐसी बातें सुनकर उसका सब्र का बांध टूट गया और वो बोला, चुप हो जाओ देवदत्त, अपनी गंदी जबान से मेरे पिताजी का नाम मत लेना वरना। वरना क्या क्या करेगा तू? बोलना। देवदत्त बहुत ताकतवर योद्धा था और नील के चाचा यजवेंद्र का बेटा होने की वजह से वो बहुत जल्द सुंदर नगर का राजा बनने वाला था। वहीं मैदान में मौजूद किसी योद्धा की इतनी औकात नहीं थी कि वो उसके सामने चूं भी करे, लेकिन नील वायुपुत्र के इस लहजे ने देवदत्त को आग बबूला कर दिया और फिर उसने नील की ऐसी धुलाई शुरू की जैसे एक धोबी कपड़े की करता है। एक के बाद एक मुक्के, लात, घूंसे और चाबुकों से हमला किया नील के कमजोर शरीर पर और उसको अधमरा कर दिया। वो बेसुध होकर गिर पड़ा, जिसके बाद सैनिक नील को उठाकर काल कोठरी में फेंक आए। ईश्वर, ये कैसा खेल है आपका? अगर मुझे गुलाम ही बनाना था तो मुझे एक राजकुमार के रूप में पैदा ही क्यों किया? अरे मैं तो अपने बाप की मौत का बदला भी नहीं ले सकता। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा है, बस है तो ये बेकार सी किताब। इतना बोलकर नील गुस्से में उठता है और किताब को उठाकर बोलता है, पिताजी, आपने कहा था ये किताब मेरी किस्मत की चाबी है, लेकिन 1000 बार इसे पढ़ चुका हूँ, कुछ नहीं हुआ। न शक्ति आई, न कोई चमत्कार हुआ। अरे श्राप बन गई है मेरे लिए। जब से मिली है तब से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। नील पूरी तरह से टूट चुका था और तभी वो गुस्से में उठा और उसने किताब को फाड़ना शुरू कर दिया और सामने जलती मशाल की आग में उसे जलाने लगा। जलती किताब को देखकर उसके वो अरमान भी चल रहे थे जो वो सालों से संजो रहा था। उसको लगता था कि एक दिन इस किताब से उसे वो शक्ति मिलेगी और वो सर्वशक्तिशाली बनकर इस कैद से निकल जाएगा, लेकिन आज सब खत्म होता सा लग रहा था। जल जा, खत्म हो जा, तू भी मेरी तरह राख बन जा। नील उस किताब को कोस ही रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर नील के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हो रहा है इस किताब में? नील की आंखों के सामने वो जलती हुई किताब हवा में उड़ने लगी थी। उसकी राख सोने की तरह चमक रही थी और तभी देखते ही देखते वो किताब एक स्वर्ण पत्र में बदल गई। ये किताब इस स्वर्ण पत्र में कैसे बदली और ये सब क्या लिखा है इसमें? आखिर ये कौन सी भाषा है? इससे पहले नील कुछ भी समझ पाता वो पत्र टुकड़ों में फट गया और फिर वो टुकड़े हवा में घूमकर नील के शरीर से चिपकने लगे और वो उसकी चमड़ी को चीरकर उसमें घुसने लगे। अचानक समय रुक गया और इसी बीच नील की आंखों के सामने एक रहस्यमयी नव नाग हांडी उभरी, जिसमें 8 नाग मूर्तियों की आंखें बंद थीं, लेकिन एक नाग की आंख खुली थी। ये इतने सारे नाग, ये क्या है? नील का इतना कहना ही था कि उस एक नाग मूर्ति की आंख से सफेद आग निकली जो सीधे नील के शरीर में उतर गई। नील उस दर्द से कराह उठा और वो वहीं बेहोश हो गया, लेकिन जब उसे होश आया तो वो खुद को देखकर हैरान था। नील का शरीर जला नहीं था, उसकी हड्डियां लोहे की तरह मजबूत हो गई थीं। उसकी मांसपेशियां ऐसे उभर आईं जैसे वो कोई योद्धा हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा शरीर पहले से ज्यादा मजबूत कैसे हो गया? और अगले दिन प्रशिक्षण मैदान में एक बार फिर नील पर हमला हुआ, लेकिन इस बार कहानी बदल गई। आजा नील,
आज तुझे इतना मारूंगा कि तू कभी अपने पैरों पर खड़ा होने लायक नहीं रहेगा। उस सैनिक ने नील पर लगातार कई वार किए। वो सैनिक हांफने लगा, लेकिन नील उस सैनिक को नहीं बल्कि वो खुद को देखकर हैरान था। अजीब बात है, मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा? ये मुझे जितना मार रहा है मैं उतना ही ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ सैनिक हैरान था कि इतनी पिटाई के बाद भी ये लड़का सीधा कैसे खड़ा था। अबे तू इंसान है या पत्थर? तुझे कब से मार रहा हूँ, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नील समझ चुका था कि उसे जितनी मार पड़ेगी वो उतना ही ताकतवर होगा। नील अब घंटों तक मार खाता रहता, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसकी इस नई नवेली ताकत के चर्चे अखाड़े से बाहर भी होने लगे थे और यही बात युजवेंद्र और नागेंद्र तक भी पहुँच गई। इस लड़के को इतना पीटा लेकिन फिर भी इसे कोई असर नहीं हुआ। अब तो लोग नील को भगवान मानने लगे हैं। इसका कुछ करना होगा। दोनों भाई जानते थे कि नील अगर सच में ताकतवर बन गया तो उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए दोनों ने एक और खूनी खेल खेलने की योजना बनाई। इस नील को रास्ते से हटाने के लिए अब एक ही तरीका है और वो है डेथ मैच। हाँ, अगर इस मैच में नील मरा तो कानून के मुताबिक मरा, और अगर बच गया तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें कितनी ताकत है और वो हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है। और इस फैसले ने नील को पहुंचा दिया मौत के अखाड़े में। सुंदर नगर में डेथ मैच कोई खेल नहीं होता था, बल्कि ये वो सजा थी जहां गुलामों को सबके सामने मारा जाता था ताकि कोई सवाल न पूछे। लेकिन नील का ये मुकाबला किसी योद्धा से नहीं था, बल्कि उसके अपने ही चचेरे भाई राजदत्त से था। वही राजदत्त जिसे बचपन से बताया गया कि नील सिर्फ एक बोझ था। वही राजदत्त जिसे हर दिन याद दिलाया गया कि अगर नील जिंदा रहा तो राजदत्त कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तभी राजदत्त नील के पास जाकर जहरीले अंदाज में बोला, आज समझ आएगा तुझे नील कि गद्दी का हकदार कौन है और गुलामी किसके नसीब में लिखी है। तू शायद मुझसे डर रहा है राजदत्त, इसलिए आज खुद मैदान में आया है। डर? और वो भी तुझसे? मैं तो आज उस गलती को हमेशा के लिए खत्म करने आया हूँ जिसे मेरे बाप ने 8 साल पहले जिंदा छोड़ दिया था। इतना कहते ही राजदत्त ने अपनी गदा से नील पर हमला कर दिया। उसके हर वार में नफरत और जलन भरी थी। उसने पहला वार नील की छाती पर किया, लेकिन नील को कुछ नहीं हुआ। दूसरा वार उसने नील की पीठ पर किया, लेकिन नील फिर टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद राजदत्त ने भी नील पर कई वार किए, लेकिन नील आराम से खड़ा रहा। तू मर क्यों नहीं रहा? एक ही रात में ऐसा कौन सा जादू लग गया है तेरे हाथ कि तुझे मेरी मार का कोई असर नहीं हो रहा? क्या हुआ, थक गए क्या? तुम तो खुद को सबसे निर्दयी योद्धा कहते थे, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुमने आज तक किसी गुलाम को मारा भी होगा। राजदत्त से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। उसने फिर से पागलों की तरह नील को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि नील को जितनी मार पड़ रही थी वो उतना ही शक्तिशाली हो रहा था। और तभी राजदत्त ने अपनी पूरी शक्ति से आखिरी वार कर दिया। बस बहुत हुआ तेरा नाटक, अब तेरा खेल खत्म। लेकिन इस बार नील ने राजदत्त का वार हवा में ही रोक दिया। तभी उसने राजदत्त की गदा को ऐसे मरोड़ा जैसे वो कोई खिलौना हो। नील का ये रूप देखकर पहली बार राजदत्त की आंखों में डर दिखाई दिया। ये मुमकिन नहीं है। इस गदा में तो दुर्योधन की गदा जितनी शक्ति थी, फिर इसने ये कैसे किया? राजदत्त अभी ये सोच ही रहा था कि तभी नील ने पलटकर वार कर दिया। सिर्फ एक ही वार, और राजदत्त जमीन से इतनी जोर से टकराया कि वो दोबारा उठ ही नहीं पाया। ये मंजर देखकर अब पूरा अखाड़ा सुन्न था। तभी नील युजवेंद्र और नागेंद्र की तरफ देखकर गरजा, तुमने मेरे बाबा को मारा, मुझे गुलाम बनाया, लेकिन अब तुम्हारा हिसाब होगा चाचा श्री। अब खून का बदला खून से लिया जाएगा। नील की चेतावनी सुनकर युजवेंद्र और नागेंद्र के पसीने छूट गए थे। इन दोनों को समझ आ गया था कि ये लड़का अब सैनिकों या योद्धाओं से नहीं मरेगा। लेकिन उसी समय आसमान से एक विशाल कांसे की हांडी जमीन पर आ गिरी। उस हांडी की जमीन से टकराने की आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा नगर कांप उठा। ये आवाज कैसी है? ये तो कान के पर्दे फाड़ देगी, कोई रोको इसे। लेकिन उस हांडी से निकली आवाज इतनी तेज थी कि द्वारपालों ने अपने कान ढक लिए। अचानक से हवा में धूल और आग की गंध फैल गई। तभी नील ने देखा कि वो विशाल हांडी सीधे उसी की तरफ बढ़ रही थी। ये क्या है और ये सीधे मेरी तरफ ही क्यों आ रही है? दूसरी तरफ युजवेंद्र और नागेंद्र इस नजारे का मजा ले रहे थे। हांडी को अपने नजदीक आता देख नील पीछे हटने लगा, लेकिन हांडी की रफ्तार बहुत तेज थी। इससे पहले कि नील वहां से हट पाता, वो हांडी उसके पास पहुंच गई और उसी पल हांडी के भीतर से एक हाथ बाहर निकला। नहीं, दूर रहो मुझसे। लेकिन तभी उस हाथ ने नील को सीधे कांसे की हांडी के अंदर खींच लिया। फिर उसी हांडी से अघोरा बाहर निकला, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसकी साथ थी उसकी राक्षसी सेना, जिसने पूरे सुंदर नगर में कोहराम मचा दिया। हम लोग अघोरा की सेना का मुकाबला नहीं कर सकते। अपनी जान प्यारी है तो भागो यहाँ से। अघोरा सिर्फ तांत्रिक ही नहीं था, बल्कि वो ऐसा लोहार था जो लोगों की हड्डियों से रहस्यमयी हथियार बनाता था। और आज कई साल बाद फिर उसके नाम की दहशत सुंदर नगर में साफ देखी जा रही थी। तभी अघोरा की हाड़ कंपा देने वाली आवाज गूंजी। बहुत भाग्यशाली हूँ
मैं आज अपनी इस भेंट को ले जाने आया हूँ। इस लड़के के पास एक विशेष गंध है, एक ऐसी गंध जो मेरे हथियारों की तरह महकती है, इसलिए अब ये मेरा शिकार है। अघोरा ने नील को कांसे की हांडी में कैद किया और देखते ही देखते वो अपनी सेना के साथ वहां से गायब हो गया। वो नील को नगर से बहुत दूर पहाड़ों के बीच बनी अपनी खौफनाक गुफा में ले गया। नील ने देखा कि गुफा के अंदर चारों तरफ आग जल रही थी। दीवारों पर जमी कालिख, जमीन पर जले हुए औजार और बीच में एक विशाल भट्ठी जो बिना रुके धधक रही थी। यहीं बनते हैं वो हथियार जिनसे राजा युद्ध जीतते हैं। यहीं दिया था मैंने तेरी माँ को वरदान, यहीं तो हुआ था वो चमत्कार। ये सुनकर नील हैरान रह गया। मेरी माँ को वरदान? क्या बकवास है ये? तू मुझसे चाहता क्या है? क्यों लेकर आया है तू मुझे यहाँ? मैं तेरे शरीर, तेरे खून और तेरी हड्डियों से वो नश्वर हथियार बनाऊंगा जिसके आगे राजा, योद्धा, तांत्रिक, देव, दानव सब नतमस्तक होंगे। और तभी अघोरा ने नील को बड़ी कड़ाई में धकेल दिया। खौलता तेल उसके रोम रोम में समाने लगा। नील दर्द में चिल्लाया। अघोरा ने आग तेज कर दी, लेकिन अचानक नील जलने की बजाय एक टक होकर अघोरा को देखने लगा। अघोरा नील को देखकर हैरान रह गया। उसके चेहरे का हाव भाव ऐसा था जैसे उसने पहली बार अपने सामने खुद से बड़ा शैतान देख लिया हो। अजीब है, ये आग तुझे जला नहीं रही, मतलब तू इस आग से नहीं मरेगा। तुझे मारने के लिए अब मुझे अपनी तलवार उठानी ही होगी। तभी अघोरा ने एक भारी तलवार उठाई। ये कोई आम तलवार नहीं थी, ये थी नर्क की तलवार। अघोरा ने बिना रुके नील पर वार कर दिया। नर्क की तलवार नील के शरीर के आर पार चली गई। एक तरफ नील दर्द से चिल्ला उठा तो दूसरी तरफ अघोरा शैतानी हंसी हंसने लगा। तो क्या होगा आगे? क्या नील बच पाएगा अघोरा से? क्या अघोरा बना पाएगा नील की हड्डियों से हथियार? क्या नील ले पाएगा अपने पिता की मौत का बदला, या फिर नील हमेशा के लिए एक गुलाम बनकर जिएगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए ये धमाकेदार शो महागाथा, बिल्कुल फ्री।